हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। आज मैं आपको बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि होली की छुट्टी पड़ गई थी, इस वजह से मैं अपने घर पे चला गया था। ठीक है, क्योंकि होली का त्यौहार भी मनाया था मैंने, इस वजह से मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं दे पाया। तो आज फिर से मैंने एक लेक्चर देने जा रहा हूँ आपको। उसमें क्या है, आपको बताऊँगा फ्रिक्वेंसी के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में बताऊंगा, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, करंट के बारे में बताऊंगा। कई जगह आपने देखा होगा कोई बल्ब बना हुआ होता है या कई स्विच बने होते हैं, होल्डर बना हुआ होता है, तो वहाँ उसकी रेटिंग लिखी होती है। कहीं करंट रेटिंग लिखी होती है, वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, रेजिस्टेंस रेटिंग। ये क्या है, आखिर समझेंगे इसके बारे में कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कि आखिर समझते। कहीं देखते हैं आपकी कई इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, उनमें समझते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रिक्वेंसी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये आखिर फ्रिक्वेंसी है क्या, करंट देखते हैं किस चीज़ की रेटिंग करंट में, मतलब इसकी रेटिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, इसको समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो हम धीरे धीरे समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जो हेडिंग है वो है आवृत्ति, जिसे हम हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। हेडिंग के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर क्या, आवृत्ति। यह है आवृत्ति। तो हिंदी में क्या कहते हैं हम, वो सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी है क्या, तो हम कह सकते हैं हेडिंग के रूप में भी समझ सकते हैं। इसको हम डिफाइन करके दिखाएंगे कि क्या आवृत्ति है। तो आवृत्ति को हम समझते हैं कैसे, कह सकते किसी भी कोई भी सिस्टम हो, चाहे एसी हो, डीसी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी सिस्टम हो, किसी कह सकते हैं हम किसी राशि द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्र या चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति कहलाती है। या किसी भी राशि, चाहे एसी हो, डीसी हो, कोई भी ए टू जेड हमारी राशि, जितनी भी राशि है हमारी, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, किसी राशि द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को कह सकते को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहलाती है। या हम कह सकते हैं संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, हम समझते हैं क्या है आवृत्ति, थोड़ा इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, ये मान लेते हैं हम टी है, ये समय चल रहा है, कोई समय। ठीक है, कोई राशि हमारे पास, अभी मानते हैं हम इसको एक राशि, अभी ये समझ में नहीं पाएंगे क्या है, बाकी मैंने सैम्बल भी बताया था। ये क्या है, ये एसी है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आप, ये 90 डिग्री हो जाता है। ये हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, यह हमारा कितना हो जाता है, 270 डिग्री हो जाता है। यहाँ देखते हैं पूरा चक्र हो जाता है, वो कितना होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, इसको आप समझते होंगे, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा 90 डिग्री तक हो गया, उसके बाद ये हाफ साइकिल यानी आधा चक्र हो जाए तो 180 डिग्री हम घूम जाएगा। उसके बाद माइनस में जाएगा 90 डिग्री, ये 270 हो जाएगा। अब यहाँ पूरा हो जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक एसी है हमारे पास। एसी कौन सी, साइनोसॉइडल। ये साइनोसॉइडल एक वेव है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मान लेते हैं एक चक्र है, पूरा 360 डिग्री का एक चक्र होता है। ठीक है, अब हमारे पास आवृत्ति की बात कर, अभी ये क्या है, अगर ये एक सेकंड में हमारे लगा दे, मान लेते हैं हम, अभी हमारे पास एक सेकंड, ये चक्कर लगाया, 2 चक्कर हो गए, तो ये मान लेते हैं एक सेकंड में ये जितने भी चक्कर लगाती है हमारी ये राशि, एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगाती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक आवृत्ति कहलाती है। अभी हम समझते हैं कि इंडिया में कितनी आवृत्ति है या इंडिया में कितनी फ्रिक्वेंसी है। तो इंडिया में देख सकते हैं आपकी 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक हमारे पास हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक था और एक सिंपल इसका जो
और एक मात्रक होता है वो हमारे पास होता है साइकिल प्रति सेकंड। मात्रक ये होता है, मगर ये वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, इस वजह से इसका नाम हर्ट्ज पड़ गया। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या हमारे पास साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है 50 हर्ट्ज। कई देखते हैं आप इक्विपमेंट पे लिखा हुआ होता है, कहीं बल्ब पे देखेंगे आप तो आपको 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। ये क्या है 50 से 60 हर्ट्ज क्या है, ये क्या है आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में ये हमारी जो एसी है, ठीक है, वो 50 चक्कर चलती है। यानी कि हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास जो चक्कर लगाती है वो 50 बार चक्कर लगाती है, 0 से लेके मैक्सिमम तक। ठीक है, 360 तक 50 बार चक्कर लगाती है। ठीक है, माइनस में प्लस में, इधर देख सकते हैं इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस में प्लस में 50 बार चक्कर लगाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं आवृत्ति, या हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि किसी प्रत्यावर्ती राशि या कोई भी राशि 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगाती है उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो हमारे 1 सेकंड में जितनी चक्कर लगाती है वो आवृत्ति कहलाती है। इसको समझ गए होंगे शायद आप। ठीक है, कोई भी राशि हुआ, मान लेते हैं हम कोई भी चक्कर ले लेते हैं, ये 1 सेकंड में कोई भी जितने भी चक्कर लगाती है उसे हम आवर्ती कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में समझ गए होंगे हम आवर्ती के बारे में। हम इसका प्रतीक, इसे हम इसका प्रतीक लिख लेते हैं। आवर्ती का कैसे लिखते हैं प्रतीक, प्रतीक जो होता है इसका एफ से लिखते हैं। ठीक है, प्रतीक एफ होता है। और मात्रक, मात्रक जो होता है इसका मैंने बताया था क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, बताया था। हर्ट्ज के नाम, वैज्ञानिक के नाम से इसका मात्रक जो है हर्ट्ज पड़ गया। और दूसरा इसका है साइकिल प्रति सेकंड। कई जगह आप एग्जाम में भी देखेंगे इस मात्रक पूछ लेता है, फ्रिक्वेंसी का मात्रक बताइए, आवृत्ति का मात्रक बताइए, प्रतीक बताइए। तो मात्रक पूछ लेगा आपसे तो आप कह सकते हैं हर्ट्ज होता है। ठीक है, या साइकिल प्रति सेकंड, इन दोनों में से एक ही आएगा आपको। अगर दोनों ऑप्शन दे रहा तो दोनों पे टिक करना पड़ेगा, वरना आप दूसरा हमारे पास क्या है प्रतीक पूछता है। प्रतीक क्या है इसका, प्रतीक हमारे पास एफ होता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे शायद आप। उसके बाद क्या आता है हमारे पास वोल्टेज आता है। वोल्टेज, वोल्टेज को हम क्या कहते हैं विभव कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज या विभव एक ही बात है, यहाँ लिख सकते हैं विभव। ठीक है, वोल्टेज या विभव ये क्या है, ये एक कार्य होता है। ठीक है, इसके बारे में लिख समझते हैं, कैसे लिख सकते हैं। इकाई आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य होता है वह विभव यह हमारे पास वोल्टेज कहलाता है। विभव कहलाता है। ठीक है, इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य या लाने में जो कार्य होता है वह विभव कहलाता है। ठीक है, विभव को हम लिखते किससे, बी से। इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, कार्य आवेश, या हम कह सकते हैं इधर क्या वर्क, यानी कि कार्य बटे आवेश। ठीक है, ये क्या है हमारे पास विभव, इसे बी से लिखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है बस कूलाम। ठीक है, अच्छा समझ सकते हैं हम वोल्टेज का मात्रक क्या निकल गया, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, या दूसरा मात्रक हम कह सकते हैं वो होता है हमारे पास वोल्ट। ठीक है, एक मात्रक हमारे पास जो निकल गया है जूल प्रति कूलाम, और दूसरा जो मात्रक निकल गया है वोल्ट। डायरेक्टली वोल्ट ही लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं वोल्टेज क्या है, इकाई आवेश। मान लेते हैं हम कोई अनंत पे हमारा कोई आवेश है, इस आवेश को यहाँ तक लाने में जो कार्य हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, किसी का कोई भी हमारे पास आवेश रखा है, अनंत पे रखा है, अनंत यहाँ इन्फिनिट पे रखा हुआ। ठीक है, उस आवेश को हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो उसमें जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। डायरेक्टली आपसे पूछता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, दूसरा इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका ही यूज ज़्यादा है वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक डायरेक्टली वोल्ट होता है, विभव। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विभव, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका प्रतीक, वोल्टेज का प्रतीक बता दिया मैंने, ये प्रतीक होता है। ठीक है,
आगे समझते हैं आप। क्या हो गया आपके पास, फ्रिक्वेंसी बता दी मैंने, आवृत्ति, ठीक है। इंडिया में हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इंडिया में फ्रिक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। जो इंडिया में अल्टरनेटर पैदा करते हैं, हमारे जो इक्विपमेंट जितने भी डिज़ाइन किए जाते हैं इंडिया के, सब हमारे 50 हर्ट्ज पे डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में हम डिटेल से ही पढ़ेंगे कि आखिर ये 50 हर्ट्ज पे ही क्यों यूज किए जाते हैं, कैसा क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में। आप समझ गए होंगे फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वोल्टेज को आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम पावर। पावर क्या होती है, तो हम देखते हैं पावर। पावर क्या है, मार्कर नहीं चल रहा है ये। पावर देखते हैं। पावर, पावर क्या होती है, पावर हमारे पास विभव इनटू धारा, ये दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। वो भी किस में, डीसी में, ठीक है। तो हम समझते हैं पावर के बारे में, थोड़ा और डिटेल समझते हैं। पावर को हम क्या कहते हैं, शक्ति, सही है। तो हम कह सकते हैं पावर क्या है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है हमारे पास, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। ये इसका होता है फार्मूला। ये है हमारे पास पावर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कार्य, और ये है टाइम से डिवाइड कर दिया। ये टाइम मतलब समय। तो पावर का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या आएगा, जूल, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड। तो हम कह सकते हैं कार्य पावर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। ये नॉर्मल पावर है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होता है हमारे पास, P बराबर B इंटू आई, ठीक है। ये हमारे पास पावर होती है B इंटू आई, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको वोल्टेज, इसको हम कह सकते हैं धारा, या धारा मतलब करंट। इसके बारे में बताएंगे अभी, करंट के बारे में आपको तब समझ में ज़्यादा आएगा। अभी पावर आप समझ लीजिए, करंट और वोल्टेज की मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं दोनों की, तो हमारे पास पावर निकल के आ जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं, कई जगह आपको लिखा होगा कि ये 8 वाट का बल्ब है। ये क्या है 8 वाट, कह सकते हैं 9 वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है। ये 9 वाट क्या है आखिर, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे हम। 9 वाट डायरेक्टली पावर है। ये 9 वाट है क्या, करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यानी गुणा है। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आती है करंट और वोल्टेज की, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बारे में समझेंगे। पावर आप समझ गए होंगे, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य अपॉन टाइम, ठीक है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अब समझते हैं पावर हमारे पास कितने प्रकार की। पावर का मात्रक बता दिए मैंने, नहीं बताया साथ, देख लो फिर दोबारा। पावर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं इसका एक मात्रक जूल प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं पावर का मात्रक जो होता है वाट। ये मात्रक है, ये मात्रक भी है, ठीक है। पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट, ठीक है। अब समझते हैं हम पावर, पावर के प्रकार। हमारे पास पावर कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले आती है हमारे पास सिंगल फेज एसी पावर, ठीक है। सिंगल फेज एसी पावर के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं P बराबर B इंटू आई इंटू कॉज फाई। ये हमारे पास होता है सिंगल फेज के लिए। इसमें कॉज फाई क्या है, पावर फैक्टर, ठीक है। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर। और आई क्या है, इसमें धारा है, इसे हम करंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बी क्या है, इसमें विभव, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। समझते होंगे शायद आप, नहीं समझ में आए कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। मैं दोबारा आपको बताऊंगा फिर से, ठीक है। इसको समझ गए। P बराबर तो हम जानते ही हैं, पावर होती है, इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। पावर, इसका मात्रक क्या होता है, वाट, या ऊपर लिखा हुआ है जूल प्रति सेकंड, ठीक है।
अब ये हमारे पास सिंगल फेज एसी में ये होता है, ठीक है। इसमें करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पावर फैक्टर के बारे में ही बताऊंगा मैं आपको, एक वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा पावर फैक्टर के बारे में, पावर फैक्टर क्या है, ठीक है। ये इसकी भी मल्टीप्लाई होती है तब ये पावर टोटल निकल के आती है, सिर्फ एसी सिंगल फेज के केस में। अब हम बात करते हैं थ्री फेज केस में, थ्री फेज एसी पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, √3 बी फेज लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos फाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है थ्री फेज में, थ्री फेज पावर में, ठीक है। एक फार्मूला और होता है पावर बराबर थ्री फेज में ही, ये 3 बी फेज, ये क्या है, बी फेज वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है, ये लाइन करंट है, हम लिखते हैं यहाँ पर लाइन वो फेज करंट और cos फाई, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे हम डिटेल से। ये 3 है, ये क्या है हमारे पास बी एल लाइन वोल्टेज, ये आई एल है तो हमारे पास लाइन करंट हो जाएगा, ठीक है। लाइन धारा जिसे कहते हैं, ये बी फेज है तो फेज वोल्टेज हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या आई फेज है, आई फेज मतलब फेज करंट है ये फेज धारा ये करंट एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद समझिए थ्री फेज में ये अगर लाइन वोल्टेज मिल जाए आपको, फेज वोल्टेज मिल जाए, वो सॉरी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट मिल जाए तो आप इस फार्मूला से रख सकते हैं, थ्री फेज पावर निकाल सकते हैं। और अगर आपको फेज वोल्टेज और फेज करंट मिल जाए और पावर फैक्टर मिल जाए तो आप पावर थ्री फेज की भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास डीसी पावर, डीसी में जो पावर निकालते हैं, ठीक है। डीसी में जो पावर निकल के आती है वो हमारे पास डायरेक्टली क्या होती है, P बराबर, ये P बराबर यहीं लिख दिया हमने, डीसी पावर बराबर B इंटू आई, करंट और वोल्टेज की गुणा आप डायरेक्ट करेंगे तो इसमें कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब एक, ठीक है। पावर फैक्टर का मान एक होता है, जो कॉज का मान जो होता है, पावर फैक्टर मतलब कॉज, इसका मान क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, सिंगल फेज में बताया, थ्री फेज में बताया, डीसी में पावर ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखेंगे तभी आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम पावर के बारे में समझ गए हैं, पावर निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। और ये फार्मूला होता है पावर बराबर बी आई, इनको चेंज करके भी आप बहुत फार्मूला बना सकते हैं। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, होता है हमारे पास बी बराबर आई इंटू आर, अगर आप बी की जगह आई इंटू आर लिख सकते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप समझ गए, पावर के लिए फार्मूला होते हैं थ्री फेज में और डीसी में और एसी में, सिंगल फेज में सब बता दिया मैंने, ठीक है। लाइन वोल्टेज करंट फेज करंट ये भी बताऊंगा मैं आपको ये वीडियो में अलग, लाइन करंट क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में हम समझ गए होंगे शायद। इसके बाद मैं आता हूँ रजिस्टर पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम के अनुसार ही काम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। कमेंट में मुझे बताओ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तब भी बताएं मुझे, मैं दोबारा कोशिश करूँगा बहुत अच्छे वे में बताने की, आपको इससे भी अच्छे वे में बताने की। फिलहाल मेरी पूरी कोशिश है जो अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या है। कई जगह देखते हैं आप इलेक्ट्रिकल में जब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस नाम से ही आप समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। दो होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है, एक रजिस्टर होता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस, इसे मतलब प्रतिरोध ना कि प्रतिरोधक, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इसके बारे में समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। कई जगह आप देखते हैं, ये मान लेते हैं हम कोई परिपथ है हमारे पास, मान लेते हैं हम ये कोई वायर है, हमें क्या है यहाँ बल्ब लगाना है, ये हम मान लेते हैं कोई तार है, हम मान लेते हैं यहाँ से हमने 2 एम्पियर कोई करंट फ्लो करी, तो क्या हमें 2 एम्पियर करंट मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रास्ता, ये मान सकते हैं सर्किट में कोई अवरोध है, या मान सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं, अवरोध।
सही है, यहाँ पर पावर का लॉस होगा या करंट का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवरोध के रूप में काम कर रहा है वही प्रतिरोध है, या हम कह सकते हैं पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। समझे या नहीं आप? ठीक है, तो हम कह सकते हैं धारा के मार्ग में, अभी देखते हैं हमने कोई धारा फ्लो करी और हम इसे बल्ब जलाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई अवरोध लग गया है, करंट को रोकने वाला, देख रहे हैं आप कितना रुक रहा है, यहाँ पर करंट को रोकने वाला एक अवरोध पैदा हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। इससे नाम से समझ, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। करंट के मार्ग, करंट को जो रोकता है उसे को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका प्रतीक लिख लेते हैं हम, प्रतीक क्या होता है इसका, आर से नोट करते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, JS ओम होता है और H, ठीक है, JS ओम होता है इसका। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं हम, OH JS ओम। ठीक है, इसका मात्रक JS ओम, प्रतीक R होता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे शायद आप। करंट के मार्ग में जो विरोध करता है, करंट को रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या होता है, करंट को हमेशा अपने अंदर ख़त्म करने की कोशिश करता है या रोकता है। ठीक है, इसका प्रतीक ये होता है, मात्रक ये होता है। आगे आप समझ गए होंगे। उसके बाद करंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक जो है हमारे पास करंट के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मार्कर में इंक डाल लूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी धारा के बारे में आपसे, कि धारा है मतलब करंट क्या है, तो हम इसकी कई डेफिनेशन है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आवेश प्रवाह की दर धारा, या हम कह सकते हैं विद्युत धारा, धारा है विद्युत धारा, करंट। ठीक है, करंट कहलाती है, या आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। ठीक, आवेश प्रवाह की दर, करंट को हम लिखते किससे है, करंट को लिखते हैं हम आई से, काय की प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर। आवेश क्या है, ये आवेश है हमारे पास, प्रवाह की दर मतलब समय, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, समय का मात्रक हमेशा सेकंड, मैंने बताया था आपको कि समय का मात्रक कोई भी पद्धति हो, चाहे CGS, MKS, चाहे FPS, कोई भी पद्धति हो, हमेशा समय का मात्रक सेकंड ही रहता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका करंट का मात्रक क्या निकल गया है, कूलाम प्रति सेकंड। और दूसरा मात्रक जो निकल के आता है, जो करंट की खोज जिसने की है उसके नाम से, वो है हमारे पास एम्पियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रतीक के बारे में क्या है, प्रतीक आप समझ गए, ये आई है। ठीक है, मात्रक के बारे में हम समझ गए हैं क्या है, डायरेक्ट, वो है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को हमेशा ए से लिखते हैं, करंट को हमेशा आई से लिखते हैं। ठीक है, धारा का प्रतीक क्या है, आई, और मात्रक इसका एम्पियर है, इसे ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी भी सर्किट में हम देख सकते हैं, कोई भी हमारे पास बंद परिपथ है, उसमें अगर आवेश या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि करंट चल रहा है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बंद सर्किट होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी में करंट का फ्लो कर दें, जब तक बंद सर्किट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आवृत्ति के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और करंट के बारे में। ठीक है, तो करंट के बारे में समझा दिया मैंने आपको।
ठीक है। और याद रखना करंट हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है, ये इधर से इधर जाएगा। मगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके विपरीत चलते हैं, ठीक है। करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, या हम कह सकते हैं धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और जो हमारे पास करंट होता है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता। तो थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, बाकी आप शेयर भी करते रहना वीडियो को, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।